मांडी उत्ते चलदा जो है ना, गे बिल्कुल रॉ वोकल। अब आप क्या करो, सुनो एआई ओपन करो यहाँ पे। अभी ये फ्री में चलेगा स्टार्टिंग में। इसमें कुछ फंक्शन तो जैसे स्टूडियो वाला फंक्शन है, ये प्रीमियम मांगता है, ठीक है। बट अगर आप अभी इसका ऑफर होता है एक अभी स्टार्टिंग में शायद ये 680 रुपये पर मंथ में आपको दे देगा अभी। इसमें आप 500 सॉन्ग्स बना सकते हैं और 2500 क्रेडिट आपको मिलते हैं। अब देखो इसका फ़ायदा क्या है, जैसे आप एक गाना बनाने वाले हैं, आपको नहीं पता कैसा म्यूज़िक बन सकता है, ये आपके माइंड में आइडियाज़ है। बट आपको आप सोचेंगे कि वो आइडियाज़ कैसे रहेगा, एक बार मुझे कोई बता देता तो मैं इस पे काम करता आगे। तो वो आप क्या कर सकते हैं, सुनो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे ऑडियो में आप अपना ऑडियो अपलोड कर दो, ठीक है। जैसे ये वाला ऑडियो है, सिंपल आपने अपना ऑडियो अपलोड कर लेना है, सिंपल सेव कर लेंगे। अभी ये ना यहाँ पे रियल आपके वोकल पे म्यूजिक नहीं क्रिएट करेगा, ये क्या करेगा, आपके वोकल का ना एक कवर बनाएगा। कोई दूसरा आप ही के वोकल की सेम कंपोजिशन कोई एक दूसरा सिंगर गाएगा, मतलब एआई सिंगर गाएगा, उस पर ये पूरा म्यूजिक क्रिएट करके देगा। ये रियल इसलिए यूज़ नहीं करेगा क्योंकि प्रीमियम नहीं है हमारे पास, तो हमें तो जस्ट आइडिया लेना है। आप कवर पे क्लिक करो, हम जो सिर्फ आइडिया लेना चाहते हैं ये गाना कैसा बन सकता है, कवर पे क्लिक किया, कंटिन्यू किया, ठीक है। अब ना ये यहाँ पे देखो इसने लिरिक्स पंजाबी में कर लिए, मतलब ये इतना स्ट्रांग है कि उसने ये भी समझ लिया कि पंजाबी गाना है, ठीक है। अब आप यहाँ पे ना स्टाइल्स दो। अब देखो आप कैसा बनाना चाहते हो, आपने सोचा मुझे इसमें तुम भी चाहिए, ठीक है, आपने लिख दिया यहाँ पे तुम भी, और आपने लिख दिया यहाँ पे ढोल स्टाइल चाहिए। पूरा जो भी माइंड में आइडियाज़ है, जैसा आप म्यूज़िक बनाना चाहते हो उसको दे दो, ये उसको समझ के बना लेगा। तुम भी ढोल आ गया, आपको इसमें ढोलक फील चाहिए और प्योर पंजाबी फील आना चाहिए, साथ ही में कुछ मॉडर्न वाइब्स रहे, इसमें गिटार भी आ जाए, फ्लूट आ जाए, और आपका और क्या हो सकता है, कुछ भी फ्लूट आ जाए और इसमें हारमोनियम आ जाए, ठीक है। तो और इसमें सारंगी भी आ जाए। सर इसमें साउथ का कुछ ट्राई करें, साउथ का उरूमी। हाँ, मैं वो भी ट्राई करेंगे, ठीक है। इसमें सारंगी आ जाए और साथ ही में इसका जो फ़ील रहा है वो आजकल के फ़ील के हिसाब से रहा है, मॉडर्न ट्रैप टाइप का फ़ील रहा है। और इसमें हारमोनीज़ हो, आप लिख दो इसमें जो जो भी माइंड में आता है, हारमोनीज़ लिख दिया। अब आप क्या कीजिए, यहाँ पे ना क्रिएट हिट कीजिए, जैसे आपने सेट कर दिया, ऑडियो दे दिया, लिरिक्स ने ले लिए, स्टाइल क्रिएट कीजिए, डन। अब देखो ये इस वोकल को लेके यहाँ पे दो म्यूज़िक क्रिएट करेगा। इसमें वोकल भी होंगे हमारे वाले, बट वो सेम कंपोजिशन सेम रहेगी, बस सिंगर हम नहीं रहेंगे, क्योंकि जब जिस दिन आप प्रीमियम खरीद लोगे उस दिन आप अपना खुद का गाना यहाँ पे डालोगे तो सेम आपके ही वोकल को मिक्स मास्टर कर देगा। तब तक ये क्या करेगा, आपको जस्ट आइडिया देगा कि आपका गाना कैसा इसमें बन सकता है, या आपने इसको टूटा फूटा गाया गाना, कुछ भी ऐसा जो भी आपको तेरे माइंड होते चलदा जो गेम नहीं मेरे दिल, ऐसा गा के भी दे दो, ये उसको भी अच्छे से कंपोज करके आपको देगा कि ऐसा कंपोज हो सकता है। तो ये भी आपका फ़ायदे वाला पॉइंट है। अब देखो इसको सुनते हैं, ठीक है, तो इसने क्या किया, क्रिएट किया होगा। तेरे माइंडी उत्ते चलदा जो गेम नी तेरे यार नू तां पहले ही हो गया वहम नी तेरे माइंडी उत्ते चलदा जो गेम नी तेरे यार नू तां पहले ही हो गया वहम नी करदा मैं काल तैनू सोहणीए ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਬਿਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਟੋਨੀ ਦੱਸ ਨੀ ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੀ ਦੱਸ ਨੀ ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੀ ਕਿਹੜਾ ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਵਾਂ ਯਾਰ ਨੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਮੰਡੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਜੋ ਗੇਮ ਨੀ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਰਹਿਮ ਨੀ ਤੇਰੇ ਮੰਡੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਜੋ ਗੇਮ ਨੀ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਰਹਿਮ ਨੀ पूरा उसने आइडिया रेडी कर दिया। अब आप एक नए म्यूजिशियन हैं, आप सोच रहे थे कि ये गाना कैसे बन सकता है, क्या बना सकते हैं, बता दिया उसने ऐसा बना सकते हैं। अब आप इस प्रोडक्शन को करो अपने सॉफ्टवेयर में, इसमें आप ऐसी बीट बना सकते हो, इस तरह के प्लग ऐड कर सकते हो, इस तरह के कॉर्ड्स रहेंगे, ये रहेंगे, सारी चीज़ें हम ट्राई कर सकते हैं। दूसरा वर्जन भी देता है, 2 वर्जन बना के देता है। दूसरा वर्जन ये है। गिटार वगैरह प्ले होगा, जो जो हमने बोला, गिटार चाहिए, फ्लूट चाहिए, सब चीज़ें उठा। ਤੇਰੇ ਮਾਈਂਡੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਜੋ ਗੇਮ ਨੀ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਹਿਮ ਨੀ ਤੇਰੇ ਮਾਈਂਡੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਜੋ ਗੇਮ ਨੀ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਹਿਮ ਨੀ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਹਿਮ ਨੀ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਹਿਮ ਨੀ
ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਾਲ ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀਏ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਬਿਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਟੋਨ ਨੀ ਦੱਸ ਨੀ ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੀ ਦੱਸ ਨੀ ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੀ ਕਿਹੜਾ ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਵਾਂ ਯਾਰ ਨੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਜੋ ਗੇਮ ਨੀ आइडिया बना देगा। अब आप इसको प्रोडक्शन पे ले जाओ। अगर आपने इसका प्रीमियम ले लिया तो ना ये इसके स्टैम्प्स भी आपको दे देगा, है ना। इसके ढोलक का स्टैम्प, ढोल का स्टैम्प, तुम्बी वुम्बी का स्टैम्प, आप चाहो तो ये स्टैम्प अपने FL स्टूडियो में इस तरीके से यूज़ कर लो। अगर आप एक सिंगर हो तो ये देखो आपको सिंगिंग के भी आइडियाज़ दे सकता है, किस तरीके से गा सकते हैं, सिंगिंग के आइडियाज़ दे देगा। आप चाहोगे तो लिरिक्स को भी एडिट कर देगा। आप कहोगे कि इस लिरिक्स को और अच्छा कैसे कर सकते हैं, लिरिक्स को भी अच्छा कर देगा। म्यूज़िक स्टाइल यहाँ से दे दिया। आप इस म्यूज़िक को देखो सेम टू सेम नहीं यूज़ करो, ऐसे नहीं कि आपने इसको डाउनलोड किया यहाँ से और अपलोड कर दिया यूट्यूब पे, तो वो थोड़ा एक ऐसा इशू हो जाएगा कि AI वाला गाना बन जाएगा। बट आप क्या करो, इसको स्टैम्प्स लो, इसके गेट स्टैम्प्स करो, इन स्टैम्प्स को अपने सॉफ्टवेयर में ले जाओ यहाँ पे, और फिर यहाँ पे थोड़े और चीज़ें एडिट करो, थोड़ा कट करो, अरेंज करो, मर्ज करो, और एक नया गाना बना के उससे यूट्यूब पे अपलोड करो, तो वो डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाएगा और AI वाला गाना भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सुनो AI का यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे आप इसको कुछ भी दे सकते हैं, जैसे अभी इमरान भैया बोल रहे थे क्या साउथ वाला म्यूज़िक बनाना है, यही बोल रहे थे या एक दूसरा साउथ बोल रहे थे, इंडियन साउथ या वेस्टर्न साउथ? नहीं, इंडियन साउथ, लेकिन उसमें एक इंस्ट्रूमेंट होता है वो उरुमी। उरुमी, URUMI। हाँ अगर हाँ। देखते हैं अगर ये ले लेगा तो यूरूमी इंस्ट्रूमेंट, मैंने तो ऐसे सुना नहीं इसके बारे में, कैसा इंस्ट्रूमेंट होता है? सर वो जो होता है ढोलक टाइप होता है, उसमें घूम 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 आवाज आती है। अच्छा, एक मिनट, ड्रम, अच्छा ठीक है, डबल हेडेड, अच्छा वो हुड़की टाइप वाला आप बोल रहे हैं, ये वाला। हाँ, हाँ इसको हाँ हमारे हाँ यहाँ हाँ हाँ। उत्तराखंड में हुड़की बोलते हैं इसको, नहीं तो इसको टुड अच्छा अच्छा वगैरह अच्छा। भी बोलते हैं। अच्छा ठीक है, ये अच्छा। डन। तो इसको हमने बोल दिया, हमें साउथ स्टाइल म्यूज़िक चाहिए, साउथ इंडिया लिख देते हैं, साउथ इंडिया स्टाइल उरुमी इंस्ट्रूमेंट, और साथ ही में आप क्या इसमें मॉडर्न वाइब्स चाहिए, एथनिक वाइब्स कर देते इसको, एथनिक वाइब, और थोड़ा सा ठीक है, इतना ही करते हैं। अब देखते हैं क्या क्रिएट करते हैं। तो आपके माइंड में जो भी आइडियाज़ रहेंगे उसके साथ भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, फिर क्रिएट कर दो। अब ये फ्री में क्रिएट कर रहा है, एक दिन के 4-5 सॉन्ग से फ्री में क्रिएट कर सकते हो, तो यानी कि अगर आप एक गाना बना रहे हो तो उसके लिए कुछ आइडियाज़ ये जनरेट कर देगा, बाकी फिर 2 क्रेडिट लगते हैं एक, हाँ, मतलब एक में हाँ। इसके दो जो आइडियाज। ठीक है, अब देखते हैं क्या बनाते हैं, बस आइडियाज़ जनरेट कर रहे हैं। अगर सही से इसको आपने इनपुट दिया सही से, जो दे रहा है साउथ वाला। ਤੇਰੇ ਮੰਡੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਜੋ ਗੇਮ ਨੀ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਹਿਮ ਨੀ ਤੇਰੇ ਮੰਡੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਜੋ ਗੇਮ ਨੀ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਹਿਮ ਨੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਾਲ ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀਏ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਬਿਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਟੋਨੀ ਦੱਸ ਨੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੀ ਦੱਸ ਨੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੀ ਕਿਹੜਾ ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਵਾਂ ਯਾਰ ਨੀ ओ तेरे मंडी पे चलदा जो गेम नी तेरे यार नू तो पहले ही हो गया वहम नी सही क्रिएट किया थोड़ा सा। अब दूसरा वाला सुनते हैं, बस ये आइडिया है। तेरे मंडी उत्ते चलदा जो गेम नी तेरे यार नू तो पहले ही हो गया वहम नी करदा मैं काल तैनू सोहणीए ਵੱਜਦੀ है बिजी वाली टोन नी दस नी तू किहदे नाल गल्लां मारदी दस नी तू किहदे नाल गल्लां मारदी ਕਿਹੜਾ ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਵਾਂ ਯਾਰ ਨੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਮੰਡੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਜੋ ਗੇਮ ਨੀ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਹਿਮ ਨੀ ਤੇਰੇ ਮੰਡੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਜੋ ਗੇਮ ਨੀ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਹਿਮ ਨੀ ये आइडिया जनरेट कर सकते, आप इसको टूटा फूटा गाना भी दोगे ऐसे मोबाइल से रिकॉर्ड करके भी, ये उसको भी बढ़िया से बना के आपको बता देगा ये ऐसा बन सकता है। तो अगर आपका ये इशू आ रहा है, आप कहीं पे अटक जा रहे हैं, आइडियाज़ नहीं मिल रहे हैं, क्या बनाना है, अगला क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है, तो इसकी हेल्प ले सकते हैं। आप इससे बिल्कुल नया गाना भी बनवा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आप इसको दे दो गिव मी, इसको नॉर्मली ऐसे लिख दो कृष्ण भजन, जैसे भजन, उसमें गिटार फील, और उसमें लिरिक्स भी आप बता सकते हो, अबाउट अबाउट कृष्णा सर्चिंग फॉर राधा, ऐसा कर दो इन
वृंदावन, ठीक है। और फील दे दो सैड फील, ठीक है, डन। अभी तो शायद ये वोकल इसने यहाँ से ले लिया, इसको कट कर देंगे। इसको अपना स्टाइल्स में, अच्छा लिरिक्स ये रहे, और स्टाइल इसको दे देते हैं गिटार, ढोलक, सितार, और मॉडर्न सैड टाइप, वायलिन भी सर। लो फाई, हाँ वायलिन ऐड कर दो आप। देखो वायलिन तो उसने यूज़ कर लिया बढ़िया से, तो जनरेट होने में टाइम लग रहा है शायद। Krishna bhajan guitar about Krishna searching for Radha in the ओके उसने इंग्लिश में कर दिया, तो हम इसको फिर से बोल देते हैं। म्यूज़िक बहुत अच्छा बनाया उसने, तो ऐसा भी है। हिंदी लिरिक्स कोई नहीं, इंग्लिश लोग भी सुनते हैं कृष्णा के भजन, हिंदी लिरिक्स। उसने तो पढ़ सर के बोल दिया जो ये आपने लिखा। यूट्यूब पे तो छा जाएगा सर। हाँ, ठीक है। अब देखो यहाँ से ना आइडियाज़ ले लो आप, ये जस्ट आइडियाज़ क्रिएट करेगा आपके लिए, बढ़िया बढ़िया। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको यहाँ से डाउनलोड नहीं करना है कभी भी। आप क्या करो, इसके आइडियाज़ ले लो, कंपोजिशन क्या करी इसने, गाना कैसे गया, लिरिक्स कैसे लिखे, लिरिक्स को आप कॉपी कर लो, कोई कॉपीराइट नहीं, कोई कुछ नहीं, उसमें कुछ अपने एडिशनल चीज़ ऐड कर दो, थोड़ा कंपोजिशन शिफ्ट कर दो, टेम्पो थोड़ा सा बढ़ा दो। और इसने जैसे गिटार यूज़ किया, अगर आपने प्रीमियम ले लिया तो फिर तो और भी अच्छा है, आप इसके स्टैम्प डाउनलोड कर सकते हो, वही गिटार लोड करो, अपना गाना बनाओ। तो ये है उन म्यूजिशियंस के लिए ईज़ी है जो अटक जाते एक जगह पे आके, और जो चल रहे हैं, जो नए-नए कुछ ट्राई कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं क्या करता है ये। प्रीमियम कितने का आएगा सर इसका? इसका अभी पहली बार आप लोग तो 680 रुपये का आ जाएगा 1 महीने का, 500 गाने आप बना सकते हो। तो बढ़िया-बढ़िया आइडियाज़ निकाल लो उस महीने में, फिर अपना बनाते रहो 2-3 महीने तक। और उसके बाद कितना लगता है फिर महीने का? फिर महीने का इसका शायद 3000 का है। अच्छा, फिर तो कमाई होने लगे, फिर कोई दिक्कत नहीं हाँ, मैं वही कह रहा हूँ अभी। इससे पहले है। क्लास में भी 2-3 स्टूडेंट्स थे, तो उनको मैंने यही बोला, उन्होंने बोला ये तो बड़े काम की चीज़ है, जो स्टूडियो में रोज़ काम करते हैं, उनको आइडियाज़ चाहिए होते हैं टाइम-टाइम पे। तो हम्म। बस इसका अगर 3000 का भी मिल रहा है और बंदा महीने में अर्निंग कर रहा है, तो क्या दिक्कत। Krishna bhajan Gita about Krishna searching for Radha in इसको अभी लिरिक्स शायद ये समझ नहीं पा रहा है, अभी हिंदी दे रहा है। इधर कहीं लैंग्वेज का ऑप्शन है क्या? ये नहीं तो एडवांस ऑप्शन है, लैंग्वेज, लिरिक्स मोड, ऑटो। वहाँ तो सर जब तक लिरिक्स अपन जो कर नहीं बनवाना सर, ये चाहते हैं, जब ऐसे तक ही, वो ये एआई तो ऐसे ही होता है, मतलब हर बार मैंने भी इस पर ट्राई किया हाँ था, हाँ, ये ऐसे गलतियाँ तो करता वो है। अपना कुछ दे ही देता है बीच में। हाँ, इसको हम क्या करते हैं, इन हिंदी, वैसे तो ये हिंदी में देना चाहिए, कृष्णा भजन इन हिंदी। देखते हैं, इसको इनपुट प्रॉम्प्ट नहीं, देते वो हैं तो जैसा अपन वहाँ लिखेंगे वही गाएगा। हाँ, वो लिखा है जो वही गाएगा वो तो वहाँ से। गिटार अबाउट कृष्णा। इसको अबाउट कृष्णा सर्चिंग छोड़ते, नहीं तो ये सर्चिंग फॉर राधा ऐसा कर दे रहा है। इसको अगर हिंदी में लिख दे तब तो हिंदी में गाएगा। ये गिटार फील के हम्म। साथ कृष्णा। कोई सा भजन लिख दो सर, किला तो भजन हाँ, किला कोई सा, जब आएगा वो। ये अच्छा लिरिक्स है, सॉरी सॉरी, हाँ ये इसको, लिरिक्स है सर, पूरा लिरिक्स यहाँ वही गाएगा जो लिख रहे हो आप। इसका वैसे एक दूसरा होता है सॉन्ग डिस्क्रिप्शन। हाँ मैं समझ, यही यहाँ पे देना था हमने, तभी वो लोग गलत क्यों हो रहा है। अब कर देगा वो। इसमें गिटार चाहिए, लोफाई फील चाहिए, और फीमेल हिंदी वोकल्स, ये वोकल्स और हारमोनीज डाल दो, तो एक्úस्टिक फील। अब कर देगा ये। मैं कस्टम में चल रहा था ना, इसलिए कर रहा था। अब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये तो हमने कितने बनाए अभी यहाँ पे, 1 2 3 4, हाँ मतलब कोई 5-4 क्रेडिट। राधा का पता, राधा कहाँ है, आप देखते
मुरली की तान खो गई, राधा का नाम। सही है, बट ये क्या कर रहा है, थोड़ा सा लोड ज़्यादा हो रहा है इसलिए टाइम लग रहा है। इसको सुन लेते तब तक, थोड़ा इंग्लिश स्टाइल में। छाँव पेड़ों की गहरी है, सांसों में बसी एक लरी है, राधा कहाँ है, ये सवाल भारी है। तो कुछ ना कुछ जनरेट करेगा, आप इससे आइडिया ले लो। ये पहले वाला अच्छा लग रहा था यहाँ पे। मुरली की तान खो गई, राधा का नाम पुकारे, पर छाया भी ना दिखे कहीं। राधा कहाँ हो, राधा कहाँ हो, कान्हा अकेला पूछे सारा जहाँ हो। राधा कहाँ हो, राधा कहाँ हो, दिल की ये धड़कनी तुम्हारे बिन सजा हो। तो क्या गजब लिखा है इसने, रोना आ गया सुन के तो। तो इस तरीके से आप सर आइडिया। ऐसी वोकल क्वालिटी के लिए क्या महंगा माइक चाहिए पड़ेगा? देखो, बात महंगे माइक की नहीं है, बात ना साउंड्स की है। जो साउंड डिज़ाइंस है, किस तरीके के आप साउंड यूज़ कर, उनको कहाँ पे कैसे प्लेस कर रहे हैं, ये काफ़ी सारी चीज़ें मैटर करती है। बाकी तो क्वालिटी तो खैर उतनी नहीं है, सेम वही है, बस जो आप देखो ना साउंड्स कैसे प्लेस किए गए, कहाँ कहाँ पे प्लेस किए गए, वो ध्यान से सुनो कि कितना सॉफ्ट आ रहा है। बाकी वोकल भी होता है, सिंगर कैसा गाता है वो भी मैटर करता है, कौन सा माइक कैसे कैच उसके वोकल करता है वो भी मैटर करता है। यादों में खोया है कोई। जबकि वोकल बिल्कुल सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं कि वोकल में बहुत इफेक्ट है। अगर कोई सिंपल एक माइक के सामने सॉन्ग गाता है तो ऐसे ही रिकॉर्ड होता है वो सिर्फ, बस कैसे सिंगर की आवाज़ कैसी है वो मैटर करता है। कोई कान्हा अकेला पूछे सारा जहाँ हो। राधा कहाँ हो, राधा कहाँ। तो आपने देखा, आप सिंपल में सर जाएंगे तो बेस अच्छा लग रहा है इसका, अपन से नहीं बनता है ऐसा बेस। हो, दिल की ये धड़कन सिंपल ही है, दो ही नोट्स हैं बेस के, और अगर आप एम्पल बेस गिटार भी यूज़ कर लेंगे बन जाएगा इजीली। तुम्हारे बिन सजा। पहले लग रहा है बाद में। तो सॉन्ग डिस्क्रिप्शन में आपके माइंड में अगर कोई गाना है, आपको लगता है कि ऐसा गाना मुझे चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिए, उसका म्यूज़िक फील विल सब बता दो यहाँ पे, ये बना देगा। कस्टम में आप अपना ऑडियो अपना वोकल अपलोड कर सकते हैं, उससे आइडिया बना सकते हैं। पर्सोना में एक वोकल क्रिएट कर, एक सिंगर क्रिएट कर सकते हैं आप, जो जैसे आप चाहते हैं कि आप एक यूट्यूब चैनल ओपन कर रहे हैं, उसमें एक सिंगर के गाने बार बार बनते रहें, तो यहाँ से एक पर्सोना क्रिएट कर सकते हैं। बाकी आपके यूज सॉन्ग्स टू इंस्पायर योर क्रिएशन, ये भी कुछ होगा शायद यूज़ नहीं किया है। बाकी इधर ऑडियो करके इधर लिरिक्स आ जाएगा, यहाँ पे स्टाइल सेट कर दो बन जाएगा। तो यहाँ से आप स्टैम्प कहाँ से आइडियाज, कॉपी होंगे सर? स्टैम्प्स के लिए इसका प्रीमियम लेना पड़ेगा, फिर इधर पे अच्छा, अपने फिर ऑप्शन आ जाएगा। हाँ इधर ऑप्शन आ जाएगा स्टैम्प्स का, गेट स्टैम्प्स, ठीक है प्रो। अगर इसका प्रो ले लेते हो तो ये गिटार विटार जो भी सब प्ले हो रहा है उसका बढ़िया क्वालिटी में स्टैम्प आ जाएगा, फिर आपको वो स्टैम्प्स FL स्टूडियो में लोड कर लेने हैं, ठीक है सर। ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो अगर किसी को ऐसा इशू आता है गाना में क्या बनाना है, आइडिया नहीं लग रहा है, क्या ऐड कर सकते हैं, क्या क्या परक्यूशन या इंस्ट्रूमेंट आ सकते हैं, या कौन सा गाना में किस टाइप की बीट एक बार ट्राई करके देखते हैं अच्छी लगेगी, तो यहाँ से आप ट्राई कर सकते हैं। नहीं तो जिनके पास अगर एक अच्छा कलेक्शन है लूप्स का, तो वो उनको तो पता है, यहाँ से एक लूप ऐड करा और ट्राई किया, या बीट फटाफट बना ली हमने, मैंने आपको बनाई है पॉप टाइप की बीट बताइए, ट्रैप वगैरह ईडीएम वगैरह हिप हॉप, ये सब चीज़ें तो आप बना के देखो। और अगर आइडिया लेना है फिर भी नहीं लगता है नेक्स्ट क्या ऐड करें, तो इसकी मदद ले सकते हैं। सर अच्छा, ये तो ये तो लूप, ये, हम्म, ये सर ये तो लूप्स मतलब के मतलब स्केल वगैरह तो नहीं बताता होगा? है स्केल। तो मतलब स्केल वैसे वगैरह नहीं बताता स्केल होगा? तो मैंने इस पे इतना ध्यान तो नहीं दिया, वैसे स्केल तो नहीं बताता है ये। हम्म। पर वही है, जब स्टूडियो में जाएंगे तो क्या होता है, स्टूडियो में ये स्केल बताए है ना, इसका स्टूडियो एक प्रीमियम फंक्शन है। हम्म।
तो इसमें जब आप जाएंगे तो इधर पूरा एफएल स्टूडियो की तरह वर्क होता है, पूरा अरेंजमेंट कर सकते हैं आप, उसको इनपुट देके स्टार्टिंग का पार्ट कट कर सकते हैं, वोकल में इफेक्ट ऐड कर सकते हैं, पूरा वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर आपको की और बीपीएम वगैरह पता चल जाएगा क्या है इसका। ये तो सॉन्ग डिटेल्स में भी वैसे पता चल जाएगा। वो सर तो एक स्केल महीने तो हम यूज लोग किया ऐसे जाए भी तो मैन्युअली हाँ हाँ हाँ, नॉलेज हो जाएगा। मैन्युअली ढूंढ सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो कर सकते हैं अपना ये। नोट लगा लगा के, मतलब एक C2 या से कर दो या सी से किसी लेके। वेबसाइट की मदद से, हाँ वो तो वैसे भी आ जाता है। बहुत तरीके हैं, आप ऑटो की यूज़ कर सकते हो या यहाँ से ले सकते हो या नहीं, मैनुअली लाइक पियानो रोल पे। हाँ वो भी कर सकते हैं। अगर आपके ईयर्स अच्छे हैं, ट्रेन हो गए हैं और आप नोट्स पहचान पाते हो तो बिल्कुल आप ऐसा नोट को शिफ्ट करते रहिए, इजीली आइडिया लग जाएगा थोड़ी देर में कौन सा स्केल है। मैंने इसको देखा था अपना जेम्स हाइप को। हम्म। तो उसका एक प्रोडक्शन का वीडियो था उस पे। तो वो मतलब गाना सुन के ही वो बोल रहा था कि मतलब ये नोट है, ये नोट है, ये नोट है। हम्म। तो जब बहुत टाइम हो जाता है तो ईयर्स ट्रेन हो जाते हैं तब आइडिया लग जाता है, ये नोट हो सकता है। आगे पता नहीं सर, ये क्या क्या अपडेट करेंगे, म्यूजिक डायरेक्टर को तो खतरे में डाल देंगे ये। नहीं नहीं नहीं, देखो बात वही है ना कि ये जो यूज़ कर सकता है वो म्यूज़िक डायरेक्टर ही हो सकता है। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि चलो जैसे कोई बिल्कुल, चलो आपको तो अब आइडिया है काफ़ी सब कुछ परक्यूशन के बारे में, साउंड के, जो बिल्कुल एक नया बंदा है, वो चाहता है मेरे गाने बन, मैं अपने गाने बनाऊँ। उनको पता ही नहीं होगा कि मिक्सिंग मास्टरिंग में क्या इफेक्ट होता है, क्या नहीं होता है, किधर लाउडनेस, क्या ब्रेक पैटर्न, क्या सॉन्ग स्ट्रक्चर अरेंजमेंट, उन्हें पता ही नहीं होगा। वो क्या कर सकते हैं, जैसे वोकल डाल देंगे, वो कुछ भी बना के दे देगा। अब उसे एडिट करना है, आइडियाज़ देने हैं, उसे कुछ चेंज करना है, तो उसके लिए म्यूज़िक डायरेक्टर वाला माइंड होना चाहिए ना। अब आपको पता है कि इसमें ट्रैप वाला बीट बना दो, ईडीएम वाला बीट बना दो, इसमें ब्रेक पैटर्न बना दो, यहाँ पे अरेंजमेंट में वर्स में कुछ ऐसा कर दो, इसमें गिटार डाल दो, पियानो डाल दो, बेस डाल दो, प्लग्स डाल दो। ये सब चीज़ें म्यूज़िक डायरेक्टर को ही पता हो सकती है। तो फायदा म्यूज़िक अपने लिए होने वाला है कुल मिला के। है। फायदा अपन को ही होगा हाँ, सबसे फ़ायदा ज्यादा। तो खुद को ही होने वाला है, फ़ायदा खुद को ही। अगर किसी का म्यूज़िक स्टूडियो है कुछ है तो उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, ये फ़ायदा ही सर कराएगा आपको। क्लाइंट आपके पास सर आएगा, हम लोग बना के दे दो। हम लोग अपनी किक स्नेयर डिजाइन कर सकते हैं ना हाँ हाँ सिंथेसाइजर में। हाँ, कि सिंथेसाइजर में भी कर सकते हैं, और किक स्नेयर के भी सिंथेसाइजर आते हैं जिसमें किक किक बनती है या स्नेयर बनते हैं, वो भी होते हैं। बट इतना सब कुछ है पड़ा हुआ, क्यों डिज़ाइन करनी है। अगर आप ऐसा है कि जैसे आपको लगता है कि खुद ही डिज़ाइन करूँ हर बार, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। नहीं तो देखो इतना पड़ा हुआ, इधर से सब कुछ मिल जाता है, नहीं तो जो जैसे बेस जो ड्रम हम होता लोग है। किक किक लेते हैं वो भी मतलब लाइक वो स्केल में होनी चाहिए। देखो ऐसे तो मोस्टली मैटर नहीं करता है, पर अगर आप चाहें तो कर सकते हैं ट्राई, अच्छा लगेगा। पर ऐसे सुनाई नहीं देता है जैसे ये वाली किक है, अब ये स्केल में है या नहीं है, हम्म। फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं फील होता ज़्यादा। ਮਾਈਂਡੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਜੋ ਗੇਮ ਨੀ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਹਿਮ ਨੀ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡੀ ਉੱਤੇ इसमें आइडिया नहीं है। बाकी ये बेस ड्रम होता है एक टूल, आप यहाँ से बेस ड्रम यूज़ कर सकते हो, डिफरेंट प्रीसेट्स हैं, है ना। यहाँ पे देखोगे तो बेस ड्रम के डिफरेंट, यहाँ से हार्ड बना सकते हो, ड्यूरेशन कम करनी है, टाइट करना है, सब चीज़ यहाँ से कर सकते हो आप। इधर इवॉल्विंग्स में पैटर्न है इसके, कैसा चाहिए सेट कर सकते हैं बेस ड्रम के लिए। किसी को बीट के पैटर्न्स नहीं पता चल रहे हैं, किस किस टाइप के पैटर्न्स यूज़ कर सकते हो, तो एफपीसी का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप जाएंगे तो देखो डिफरेंट डिफरेंट आपके जॉनरास के लूप्स हैं यहाँ पे, आप ट्राई कीजिए, इनकी मदद से आप पैटर्न बना सकते हैं, जैसे जो भी पैटर्न आपको चाहिए। जैसे आप सोच रहे कि एक हिप हॉप का कुछ पैटर्न मिल जाए, 90 है, तो आप ट्रिप हॉप है, यहाँ पे इस पर क्लिक कीजिए, देखो पैटर्न आ जाएगा। आपको साउंड चेंज करना है तो आप ये साउंड भी चेंज कर सकते हैं, पैक्स में जाके इनको रिप्लेस कर दीजिए। आपको लगा कि ठीक अच्छा है, इसको आप रिप्लेस करवा दो ऐसे। अब जब पैटर्न चेंज करेंगे तो सारे साउंड्स को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो, पैटर्न यहाँ पे दिख जाएगा। तो इससे ड्रम के आइडियाज़ भी आपको यहाँ से मिल सकते हैं। ठीक है, और कुछ पूछना चाहेंगे कोई? सभी ने ट्राई किया म्यूज़िक बनाने का, मिक्स मास्टर करने का? कोई भी इशू आया आप लोगों को तो पूछ सकते हैं। सर मेरा तो है, अभी तक फाइल जा रहा है। अच्छा जा रहा है, अब टाइम हो जाएगा क्योंकि फिर कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अगर लेट आया तो। ठीक है, तो अब तो हेलो सर। सर मैंने एक गाना बनाया था भजन, हाँ हाँ। उसमें केवल एक ही कोड लग रहा है पूरे गाने में। कॉर्ड तो वैसे एक भी लग सकता है, ऐसी बात नहीं है, बट थोड़ा वेरिएशन के लिए
2 कॉर्ड लगा सकते हैं, बट एक भी कॉर्ड लगा रहे आपके वोकल चेंज हो रहे हैं और पीछे मेलोडी चल रही होगी, ड्रम चेंज हो रहे होंगे, तो बन सकता है कॉर्ड में भी गाना, ऐसा नहीं है। क्या है कि अगर दूसरा लगा रहा है तो वो मैच नहीं हो रहा। पूरा ये मैंने तो कोशिश करी थी। मैच होना चाहिए वैसे तो। वैसे एक ही लग रहा है उसमें, तो वो पिछली वाला जो गाना मैंने आपको सुनाया था उसी में लगा है केवल एक ही कॉर्ड। हाँ, तो बन सकता है, एक पे भी बन सकता है, बस वो कॉर्ड भी लगाना अच्छा चाहिए लगा वैसे। बैकग्राउंड फिल करने जी। में। ठीक है। जी सर, उज्जैन का आपके पास वो है टेप रिकॉर्डर करके जो आता है ना? ऑर्डर अभी तो इस बारे में ज़्यादा नहीं पता मेरे को, क्या चीज़ है, इफेक्ट है क्या है? ना नहीं यूजेम का कुछ अभी नया फ्री आया हुआ है। हाँ, फ्री फ्री मिल रहा है सर, बहुत सारे 10 प्लगइन्स हैं उसमें। अच्छा, क्या मैंने चीज़ है? भी अ, क्या क्या चीज़ है उसमें? उसमें कंप्रेसर वगैरह है, बीएसटी है उसमें एक, और इसके बाद में एक टेप रिकॉर्डर करके है, उसको पता नहीं कैसे यूज करते हैं। यूजेम का नहीं है, यूएडी का है वो, हाँ, ना यूजेम यूजेम का यूनिवर्सल भी है। ऑडियो का। यूजेम का भी है, यूनिवर्सल ऑडियो ऑडियो का भी है। और मैंने LA2A ले लिया उसमें यूएडी का। अच्छा। हाँ, यूएडी का है। यूएजेम यूएडी का का भी है कोई और ऑफर यूजेम तो का है भी शायद। एक है। फिनिशर और रेट्रो साउंड होगा। और साउंड टॉयज का भी है। सर एक ऑटो ट्यून का भी बहुत चल रहा है, कौन सा आया है एक नया? वो ऑटो ट्यून मेरे ख्याल से अभी आया नहीं है, वो तो अभी उन्होंने वीडियो बनाई है शायद, मुझे दिखा नहीं है ऐसे कहीं यूज़ करते हुए, या उनकी वेबसाइट पे भी नहीं दिखा हुआ ऐसा उनका हाँ हाँ, ऑटो। यूएडी का आया है दूसरे, मतलब उसका नहीं है, ऑटो ट्यून वालों का दूसरा है कोई सा। सर जी एक बात बताओ ना। हम्म। हाँ, अगर हम आवाज अपनी रिकॉर्ड करते हैं खुद से माइक से तो वो फील नहीं आता ना, वो मतलब मिक्स मास्टर में भी वो फील नहीं आता, मतलब आवाज खुल के नहीं आता। देखो, अब जैसे ये जो वोकल है ये भी तो माइक से रिकॉर्ड किया है हमने, माइक से रिकॉर्ड है, आप इसको सुनोगे तो ये क्लियर आएगा, देखो। माइंडी उत्ते ਚੱਲਦਾ ਜੋ ਗੇਮ ਨੀ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਹਿਮ ਨੀ ਤੇਰੇ ਮਾਈਂਡੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਜੋ ਗੇਮ ਨੀ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਹਿਮ ਨੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਾਲ ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀਏ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਬਿਜੀ। ये भी रियल वोकल ही है वैसे, अगर आप इसको सुनोगे तो ये बिल्कुल रॉ ऐसा है। माइंडी उत्ते मतलब ਚੱਲਦਾ जो हमारे गेम नी। रिकॉर्ड करने में कोई दिक्कत आती है या नहीं, कैसे? रिकॉर्ड नहीं, देखो बात क्या होती है, जब हम नए म्यूजिशियन होते हैं तो हमें ना थोड़े हमारे ईयर्स ट्रेन नहीं होते हैं, तो हम या तो खुद के वोकल अच्छे से स्केल पे, पहले तो स्केल पे सेट नहीं कर पाते हैं, आपने कॉर्ड हम्म। प्रोग्रेशन बना लिया, बीट बना ली, स्केल पे सेट नहीं कर पाए। फिर दूसरा क्या होता है, अगर आप खुद ही म्यूजिक प्रोड्यूसर है, खुद ही सिंगर है, तो आप ना उतना कॉन्फिडेंटली गा नहीं पाते हैं, आपको इधर भी ध्यान रहता है, उधर भी ध्यान रहता है, ये सही हो रहा है नहीं हो रहा है, माइक से दूरी कितनी है, माइक कौन सा है, कनेक्टेड है या नहीं है, तो कभी कभी ठीक से रिकॉर्ड नहीं हो पाता है, तो कॉन्फिडेंस नहीं आता है। उसके बाद जब आप उसकी मिक्सिंग करेंगे तो अब आप शुरू से लेके म्यूजिक भी बना रहे हैं, बीट भी बना रहे हैं, अरेंजमेंट भी कर रहे हैं वोकल पे, तो आप इतने सारी आइडियाज़ एक साथ नहीं लगा पाते हैं कि क्या अच्छा रहेगा क्या नहीं, तो थोड़ा थोड़ा टाइम देना पड़ता है, इन चीज़ों को हो जाता है, बट स्टार्टिंग में ना बहुत सारा काम हो जाता है एक पर्सन के लिए। अगर आप रियलिटी में देखोगे तो म्यूजिक बनाना किसी और का काम है, रिकॉर्डिंग करना किसी और का काम है, सिंगर कोई और है, मिक्सिंग मास्टरिंग करने वाला कोई, तो सब अलग अलग लोग हैं। अब यहाँ पे एक ही बंदा सारे काम कर रहा है, तो इसलिए ये वाली चीज़ें होती है स्टार्टिंग में। और माइक से कितना दूर रहना चाहिए सर? माइक से तो आप ऐसा देख लो, क्या बोल सकते हैं, 1 फीट। 1 फीट, हाँ ऐसा नहीं, 4 इंच। 6 इंच, आधा मैक्सिमम हाँ, 5 इंच। चार चार पाँच पाँच इंच ही इंच चल जाता है। एक एक अपने हाथ से फिंगर की दूरी ले लो आप, अंगूठे तक, बस उतने में गा लो आप, या उससे भी थोड़ा कम में, एक उंगली हम्म। का डिस्टेंस ले लो खाली, उतना भी चलेगा। अब वो चलो माइक पे भी डिपेंड करता है, अगर माइक थोड़ा लो क्वालिटी का है तो थोड़ा फटने लग जाएगा पास से, हाई क्वालिटी है तो फिर हम्म। थोड़ा सही टेक्सचर में ले लेगा। सर, मैं ये पूछ रहा था, हम्म। ये डीटी रिकॉर्ड किए बिना बन सकता है क्या पूरा, डीटी रिकॉर्ड किए बिना? सिंगल टेक में? हाँ, एक मैंने रिकॉर्ड किया था, सही साउंड कर रहा था, बट डीटी करना जरूरी है क्या? किस चीज़ को, वोकल को? हाँ हाँ हाँ, वोकल नहीं का। नहीं नहीं, डीटी करना जरूरी नहीं है, नहीं, वो तो एक जस्ट कॉन्सेप्ट है वोकल को थोड़ा अलग फील देने का, तो या अलग सेक्शन में, सपोज कोरस में या हाँ कोरस बना हुक सकते पार्ट हैं, में कर ले। हारमोनी, हाँ हारमोनी कर सकते हैं, कोरस कर सकते हैं, वही बाकी पूरे वोकल में तो ऐसा नहीं है कि डीटी लगा, अगर डीटी लगाते भी तो दूसरा वोकल इतना ज़्यादा डाउन रहेगा, वो पहले वाले वोकल को ओवरलैप नहीं करेगा, बैकग्राउंड में रहेगा, उसमें आप पीछे से कुछ डिले वगैरह या रिवर्ब वगैरह एक्स्ट्रा लगा दो तो थोड़ा डिफरेंट या डिफरेंट। सर एक डबलर भी बात काम आप, कर जाएगा? डबलर? डबलर, हाँ, जो ओजोन का या उस टाइप का।
एक वाइड करने के लिए हाँ वो भी स्नैपबैक रहेगा, बट टाइप का देता है कुछ। बस वही उसमें स्टीरियो ज़्यादा खराब ना हो, मतलब ज़्यादा वो ना करे। हाँ 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 हाँ। सर लगा एक बार ऑटो ट्यून खोलना इसका, जो वोकल पे लगाया हमने। आउट, अच्छा इनका वोकल पे। ये सिंपल ही है यहाँ पे, हिसाब से। इसमें कीज भी सेट करना पड़ता होगा अभी, ये की लगेंगे इसमें। नहीं नहीं, वो देखो ना एडवांस होता है, जब आपको की सेट करने हैं तो करते हैं, नहीं तो अगर मेजर माइनर में बन रहा है तो आपने ए शार्प माइनर कर दिया सेट। स्केल की यहाँ ये भी वही चीज़ है, आपने इसका स्केल सेट कर दिया, ये स्केल में वोकल आ रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं। कभी कभी किसी किसी गाने में अगर नोट ऊपर नीचे जा रहे इधर उधर हो रहे हैं, तो फिर आप यहाँ पे देखते हो कौन कौन से की आप गाने में यूज़ करते हो, फिर उन्हें आप यहाँ पे मैनुअली सेट कर सकते हो। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एक स्केल में अगर गाना बनता है तो आप क्या कर सकते हैं, अगर उसमें कभी कभी जैसे माइनर में मेजर का फील, मेजर में माइनर का फील आ रहा है, तो उसको ना क्रोमेटिक में कर दो आप, तो ये वोकल को अपने आप डिटेक्ट कर लेता है और मेजर माइनर वाला फील दोनों दे देता है। ये कब होता है, जैसे आपको वोकल बिल्कुल परफेक्टली ट्यून करना है, तो फिर आप यहाँ पे एडवांस लगाते हैं। बट इससे अच्छा तो फिर आप क्या करो, वोकल को डबल क्लिक करके अपना पिच करेक्टर में ले जाओ और यहाँ पे अपने वोकल को मैनुअल पिचिंग कर दो उसकी, ये ज़्यादा सही रहता है ना। अब जैसे यहाँ पे सुनो, अब जैसे ए शार्प माइनर है आपका, अपने वोकल को अपने पिच करेक्टर में ले गए, उसके बाद यहाँ पे आप स्केल में ए शार्प माइनर सेट कर दो, ठीक है। इसके बाद आप क्या करो, यहाँ पे इसको स्नैप टू स्केल कर लो, डन। एंड यहाँ से आप इसको सेंटर कर लो। देखो सेंटर क्यों करेंगे, क्योंकि जो भी अब ये वोकल है ना परफेक्ट परफेक्ट एक एक की पे आ गए हैं, ठीक है। अब क्या करो, आप यहाँ से जैसे सेंटर करोगे तो देखो थोड़े थोड़े से इधर उधर थे नोट सुर, अब देखो परफेक्ट की पे आ गए, देखो है ना, इसमें दिखाई दे रहा है जो येल्लो येल्लो जो बना है ऐसा, है ना, ऐसा देखो, ये देखो यहाँ पे येल्लो साइन बना हुआ है, यानी कि ये जो वोकल है थोड़ा शिफ्ट हो रखा है। आप इसको सेंटर करोगे, देखो सब एक एक नोट पे, अब यानी कि ये कीबोर्ड की तरह हो गए, हर एक सुर हर एक परफेक्ट नोट पे है। अब वोकल आपके परफेक्टली ट्यून है। अब यहाँ से सुनो और जो जो इधर उधर लग रहा है उसको ठीक करो जाए, दस नी तू किदे नाल गल्ला मारदी, है ना, जैसे दस नी तू किदे नाल है ना, नाल जैसे वर्ड नीचे हो गया, अब इसको ऐसे पकड़ के ऊपर ले जाओ ऐसा, दस नी तू किदे नाल गल्ला मार, है ना। तो जैसे जैसे नोट्स रहेंगे अपने हिसाब से यहाँ से मैनेज दस नी तू किदे नाल गल्ला मारदी, सेट कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे स्नैप टू स्केल करके रखो, बस फिर अपने नोट सही सही जाते हैं। सुन के फील करो कहाँ पे कैसा है। दस नी तू किदे नाल गल्ला मारदी, दस नी तू किदे नाल गल्ला मार। यहाँ से कर सकते हैं। बाकी एक मेलोडाइन होता है, मेलोडाइन मैंने तो उतना यूज़ किया नहीं है, क्योंकि वोकल में सही रिकॉर्ड कर लेता था, तो जो सिंगर अगर कभी स्टूडियो में आता भी तो मैं उससे बोलता था आप ठीक गा लो गाना, कि अगर अच्छा नहीं गाओगे तो फिर सिंगर किस बात के हुए। तो ये चीज़ है, तो कुछ हल्के फुल्के नोट ऊपर नीचे हो गए तो आप इससे सेट कर सकते हैं न्यू टोन से। बहुत अच्छा नहीं गाओ तो सर, इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। वही 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 मैं कह रहा हूँ, अच्छा गाओगे तो ये और अच्छा कर देगा, अगर नहीं गाओगे तो फिर ये टाइम वेस्ट वाली बात हो जाएगी, आप लगे नहीं, रहोगे फिर मजा वो वाला हाल होगा सर, जैसे काले व्यक्ति को अगर क्रीम पाउडर लगाओगे तो अलग दिखेगा आपको बिल्कुल। आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हेलो सर। जी जी जी। हाँ सर, बोल रहा था कि वो जो बेस होता है ना, दो हम्म। टाइप का बेस होता है ना। जैसे कि ऊपर क्वाड के साथ एक बेस होता है, हाँ और हाँ एक बेस होता है जैसे कि प्लाक का साथ बेस होता है। हाँ तो हाँ। दोनों क्या एक साथ शिफ्ट हो सकता है? देखो वो आप पे मैटर करता है, आप कैसे बेस को यूज़ करना चाहते हो। जैसे एक बेस आपने इसके साथ रख लिया, सपोज दैट इसके साथ आप एक बेस ले लो, एम्पल बेस ले लेते हैं इसके साथ, तो एक उसका नोट रख लो आप इसके साथ, सिंपल दोनों यूज़ हो सकते हैं एक ही बारी में। ऐसा ज़रूरी नहीं होता है वैसे कि ऐसा यूज़ करना ही करना है, ये किसी का तरीका होगा, आपने कहीं देखा होगा तो आपको लग रहा होगा कि ऐसा करना ज़रूरी है, बट ऐसा नहीं है। क्या करो यहाँ पे थोड़ा डाउन कर लेते हैं ऐसा, ये डन, ठीक है। अब इसके साथ जैसे आपके प्लग्स आ गए, है ना, ये प्लग्स आ गए, अब इन प्लग्स वाला आप बेस ले लो, कॉपी करो, और यहाँ पे कोई दूसरा बेस, जैसे 808 बेस है, कोई और बेस ले लेते हैं, ये उतना क्लियर नहीं आएगा, वो बेस ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें आपने प्लग वाला बेस डाल दिया इस तरीके से,
इसमें सर आप बू बेस में तो सर हम लोग को कॉर्ड वाला बेस में ही लगाते हैं बू नहीं बेस नहीं, को। ये ऐसा 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 नहीं होता है, ये ऐसा कोई रूल नहीं है, आप किसको भी कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। उसको छोटे सेक्शन में यूज़ करोगे तो वो नॉर्मल बेस रहेगा, अगर ऐसे से लेंदी तरीके से यूज़ करोगे तो थोड़ा हैवी वाला ऐसा कर सकते हैं। तो दोनों बेस अलग अलग काम कर रहे हैं अपना, ये वाला बेस थोड़ा हैवीनेस दे रहा है और ये वाला अपना बेस वाला काम कर रहा है। बीट के साथ सुनो कैसे लग रहा है। ये हाँ सर, बोल रहा था कि एक जहाँ पे मेरा हुक पार्ट आ रहा है, जहाँ पे मेन जगह बज रहा है, उसके पहले जो एक होता है ना, अ, भस की जगह या कोई जैसे कि ढोल की बजता है, उसके बाद जैसे कि हार्ड सैंपल बजता है, तो उसके पहले जो ढोल की बज रहा है ना, उस जगह पे मैं बू बेस यूज कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि स्लाइड बेस जैसा स्लाइड कर रहा है अच्छा तरह से, और उसके साथ ढोल की बज रहा है, तो मतलब वो उस जगह को मतलब कैसे ये करना है, उसके साथ प्लाग भी यूज करे या मतलब कुछ सेट ठीक ठाक नहीं हो रहा है, मतलब मैं समझ में नहीं आ रहा था, मैं इसलिए आपको वो सेंड किया है फाइल, बट जा रहा है अभी, क्या बोले, नेटवर्क कोई स्लो नहीं, है। इसको आप आने दो, नेक्स्ट टाइम इसको फिर नेक्स्ट वाली क्लास में इसको देख लेंगे, है ना। हाँ हाँ, ओके ओके सर। हेलो सर। जी जी जी। आपने सर जो ट्रैक नंबर 3 पर हम्म, अलग अलग पैटर्न यूज करे हैं एक ही लाइन में। हाँ पैटर्न नंबर 3, हाँ इसमें उसके पैटर्न है ना ट्रैक कि नंबर 3 पर। हाँ, इसमें बीट के अलग अलग पैटर्न है, एक बीट ये है, एक बीट ऐसी है, एक बीट जी। ऐसा है, अलग अलग बीट्स हैं, मतलब वही अच्छा, है एक लाइन में कर मेक, सकते हैं यूज। हाँ मेक यूनिक करके, हाँ उसी में ये इंट्रो का ये हुक का पैटर्न है, ये इंट्रो का पैटर्न है, ये ब्रिज का पैटर्न है, तो इस तरीके ये वर्स का पैटर्न है, फिर ये ब्रिज, फिर ये हुक, फिर वर्स, इस तरीके से। अच्छा, कलरिंग कर ली ताकि अपन को पहचान में आ जाए। वही। सर ड्यून में हम लोग डिले वगैरह कैसे कम करते हैं, डिले वगैरह कम करना तो हो तो? ट्यून में वैसे डीले का वैसे आइडिया, यहाँ पे एफएक्स का एक ऑप्शन आता है, इधर पे आप देखोगे ये रहा एफएक्स बस होता है ना इधर, तो यहाँ से आप ये देखो रहता है डीले, इधर से ऑफ कर दो, और एफएक्स बस 2 होता है यहाँ पे भी होता है, तो फिर डीले ऑफ हो जाता है। यहाँ से और भी चीज़ें हैं, आप डिस्टॉर्शन वगैरह भी कम कर सकते हो, इक्वलाइजर, ये सब, रिवर्ब, कंप्रेसर, सारा काम हो गया, बिल्कुल लाइट हो गया। अगर आप यहाँ से डीले ओपन करेंगे एफएक्स बस में जाके, कहाँ से कम किया है डिले वगैरह? मैं बता रहा हूँ आपको, देखो ये ऐसा करना है, तो आप क्या करो, जब ट्यून ओपन करोगे तो नीचे लिखा होगा एफएक्स बस 1, ये लिखा होगा, जी। इस पर क्लिक करोगे, देखो यहाँ पे सब ओपन रहेगा, इधर से एक्टिव जहाँ पे रेड लाइट जल रही है ना, इस पर क्लिक करके आप इसे ऑफ कर दो, ऐसा करो। अगर इसको कम करना है तो? कम करना है तो आप इस पर क्लिक करो, फिर ये इसका फंक्शन ओपन हो जाएंगे यहाँ पे ऐसे, ये अच्छा हो अच्छा, जाएगा। ठीक तो ड्राइव डीले में ड्राइव एट मैनेज कर लो आप यहाँ से, तो ठीक। ठीक है। सर तो अगली अगली क्लास में क्या क्या करने वाले हैं हम, कितनी क्लासेस बाकी हैं अभी अपनी? हाँ अब हम डिफरेंट डिफरेंट गानों के इस तरह से प्रोडक्शन के तरीके सोचेंगे, डिफरेंट डिफरेंट बीट बनाएंगे, कोई ये ढोलक ठीक है तबले जी। वाले बीट, कोई इंडियन गानों के बीट, कोई मेलोडीज वाली क्लास, कोई वोकल की क्लास, तो जो भी डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं वो हम ट्राई करते रहेंगे। ठीक है जी। सर आपने जो वोकल दी थी उससे बहुत अंतर पड़ा है लेकिन काम करने में। हाँ हाँ हाँ। हाँ, उससे बहुत जो भी कमियां रहती है वो सामने आती है वो लोग। नहीं वही, इसलिए इसलिए मैं बोलता प्रैक्टिकल करना जरूरी है, तभी हमें आइडिया लगेगा क्या हो रहा है। बिल्कुल प्रैक्टिकल तो सर आप बिल्कुल करवा दिए करो थोड़ा। क्लास लेते रहेंगे, आप बोलेंगे हाँ हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया, तो कब तक बढ़िया रहेगा, जब बना के नहीं नहीं दिखाएंगे तो नहीं, ही पता चलेगा। उससे कमी पता पड़ती है सर, मैं बताऊँ। जी, जी। है ना। तो चलिए आज का सेशन डन करते हैं, अब आपको एआई के बारे में भी पता चल चुका है, तो अगर कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे अटके हैं कैसे गाना स्टार्ट करें, क्या उसमें ऐड हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, तो एआई की आप मदद ले सकते हैं। बाकी जिन जिन स्टूडेंट्स ने कुछ बना के नहीं भेजा वोकल पे, वो ज़रूर बना के भेजें, ठीक है। जी जी जी। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके।